नमस्ते छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं दूसरी इकाई में दूसरा पाठ है दो लघु कथाएं। पूरक पठन है। इस पाठ के लेखक है नरेंद्र छाबड़ा जी। चलो बच्चों, पाठ को शुरुआत करते हैं। कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण यानी भयानक, डरावना। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उसम से चैन नहीं मिलता था। लू यानी कष्ट दूर होने पर मिलने वाला सुख, और चैन और लू यानी तपी हुई वायु का झोंका। सोचा इस लीजे यानी अशोभनीय और घुटने पर मासूम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़ी, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शेर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। देखो बच्चों, एक भयानक डरावना भीषण था। उसमें रातों में कष्ट दूर होने वाला और सुख मिलने वाला था। सोचा उसने कि ये अशोभनीय और घुटने भर मौसम में रात पाने के लिए कुछ पहाड़ों पर बीत जाइए। उसने अगला सप्ताह में पर्वत यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में वो उसका मन सुकून महसूस होने लगा। पहाड़ों की नीरवता में उन हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करके उसने अपने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थी। उस दिन शाम में वक्त झील किनारे पर टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? उस दिन शाम में एक भुट्टे वाला आया था। उसने बोला, साहब ये भुट्टा कितने का है? गरम गरम भुट्टे भूनकर मसाला लगाकर ये भुट्टा मैं दूंगी। उसने सहज पूछा कि ये भुट्टा कितने का है? तो उसने कहा कि भुट्टा 5 रुपये का है। उसने बोला, क्या 5 रुपये में एक भुट्टा मिलता? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। भुट्टे वाला बोला है कि 5 रुपये का एक भुट्टा है। बट लेखक ने कहा कि हमारे ज़माने में 2 रुपये में एक भुट्टा मिलता था, अब 3 ले लो, ऐसे बोल रहा था। उसने बोला कि नहीं साहब, 5 से कम है तो नहीं मिलेगा। तो भुट्टे वाले ने कहा कि रहने दो, हम आगे बढ़ गए। लेखक ने कहा कि ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, मत दो, हम आगे जाएंगे। एकाएक ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन सुकून अनुभव कर रहा था। देखो, यहाँ लेकर कहते हैं कि हमारे जमाने में 5 रुपए में 2 भुट्टा मिलता है। हम श्रीमंत लोग अच्छे होटल में रुकते हैं, तो बड़ी दुकानों के बिना किसी दाम खर्च करते हैं, और गरीबों से 2-2 रुपए के लिए वो झिकझिक करते हैं। उसने कहा, आप कितने कंगाल हुए। उसने मन सुकून कर अनुभव कर रहा था। उसने उत्तर सही दिया कि अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्र की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर और से अब वह निराशा हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वंश में कोई और कुछ तो था नहीं। आज फिर उससे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया, लेकिन इसके बावजूद उसने हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देखो बच्चों, उस लेखक ने सही उत्तर दिया कि नौकरी के लिए उसने आवेदन किया था,
उसको साक्षात्कार उसने दे चुका था, बट उसकी फाइल से असफलता दिलाने में उसने नाकामयाब थी। योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाया था। सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वंश और कुछ तो नहीं था। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश की घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? देखो बच्चों, एक साक्षात्कार के लिए कि उसने प्रतिनिधि मंडल के एक अधिकारी ने उसको पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या इच्छा है, क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह रखा जाता है। सच कहा जाए तो यह देश का एक कलंक है। उसने तर्क में रुचि महसूस होने लगी और दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है जिसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थक कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। मेरी चुनिंदा लघु कथा से 2। देखो, यहाँ लेखक ने कहा कि भ्रष्टाचार की बहन जैसे अवसरों पर हम प्रियजनों को, परिचित मित्रों से उपहार देते हैं। उपहार देकर हम ये सब खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। टलती हुई जो पदोन्नति है, नौकरी है, इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। वो कहकर वह तेजी से बाहर निकल आ जाता और जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। उसने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक को सही उत्तर दिया और उसका चयन कर लिया कि आज वह समझना कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है और परास्त नहीं।